केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के सेंट्रल कोटे में ओबीसी को 27% व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय दिया है, जबकि सरकार के इस निर्णय से मेडिकल बिरादरी नाराज है। चिकित्सकों के मुताबिक देश में पहले से ही स्वास्थ्य का ढर्रा बिगड़ा हुआ है। सरकार के इस निर्णय से और हालात खराब हो जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार का 15% कोटा आरक्षित है। इस कोटे में सरकार ने ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। सेंट्रल कोटे में ओबीसी और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का मेडिकल बिरादरी ने भी भारी विरोध किया है। आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय लोणे के अनुसार इस तरह के निर्णय से सामान्य वर्ग के छात्रों का नुकसान तो होगा ही, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। कम प्रतिशत के साथ इस चिकित्सा शिक्षा में आने वाले छात्र क्या परिणाम देंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे देश में जो है 489 कॉलेज सरकारी है और 469 कॉलेज जो है वो प्राइवेट कॉलेज है ना। और ऑलरेडी सभी प्रदेशों ने अपना अपना जो आरक्षण है वो किया हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हर सरकारी कॉलेजों में 15% सीट रिजर्व रहती है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आए कोई भी व्यक्ति उनको, उनके बच्चों को आपको ये सीट देना ही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नया चालू करके और 27% आरक्षण ओबीसी वालों को दे दिया है और 10% दिया है क्रीम लाइन के नीचे वाले, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए। ये अच्छी बात है मतलब। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति का है वो तो चलता ही था पहले ही। तो पूरे देश में लगभग 84,000 से ज़्यादा सीटें एमबीबीएस की है और 54,000 से ज़्यादा सीटें पीजी की है। तो उसमें जाएंगे ही ऐसे लड़के कि जिनको पढ़ने वाले जो अच्छे, जिनका दिमाग अच्छा है, वो लोग जाते हैं उधर और उनको ही वहाँ पे कोशिश करना चाहिए और यही बाद में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे यही लोग जाके। तो अब यदि इसमें भी सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा लोगों के। कई लोगों को मेरी बात ख़राब भी लगेगी, कोई विरोध भी करेंगे इसका, लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा कि आज मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, अपने बच्चों को एडमिशन कराना मेडिकल कॉलेज में। तो उसने बोला यदि मुझे सरकारी कॉलेज में मिला तो मैं एडमिशन कराऊंगा, प्राइवेट में 1 करोड़ रुपया पड़ता है एमबीबीएस का, 1 करोड़ मेरे पास नहीं है। तो मेरा एक अच्छा दोस्त यदि बोल रहा था, तो थोड़े से नीचे के तबके के जो आरक्षण में नहीं आते लेकिन बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके वो बच्चे क्या करेंगे। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी आरक्षण नीति है दो, हमको उससे मतलब नहीं, किसी को विरोध भी नहीं है उसका। 74 साल हो गए देश को स्वतंत्र होके और मेरे ख्याल से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, अभी यदि उन्होंने पहली बार से आरक्षण लिया होगा 1950-55 जब से, तो आज तीसरी पीढ़ी को उनका आरक्षण मिल रहा होगा। तो एक घर में एक पीढ़ी को आरक्षण दे दिया, उनको थोड़ी सुरक्षा दे दी, ये बहुत है। अब वो पॉलिटिकली यदि आप उसको करके और वोटों के लिए वो आरक्षण बढ़ाते जाओ और लोग कोई बोलने को तैयार नहीं उसके विरोध में, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। हमको क्या करना चाहिए कि जो भी ऐसे वर्ग के बच्चे हैं आपके हिसाब से जिसको आरक्षण देना है, तो उनको आप हॉस्टल दो अच्छे, उनको पढ़ाई कराओ, उनको किताबें दो, उनकी फ़ीस भरो, उनको ट्यूशन अलग से लगाओ और उनको पढ़ाओ ना, उनके दिमागों को तेज करो ताकि वो भी कंपटीशन में आए ना। चलो आपने एमबीबीएस में तो दे दिया उनको एडमिशन, लेकिन कम से कम पीजी में तो मत दो। पीजी में तो फिर जिसको होशियार होगा वो पीजी करके यदि आरक्षित वर्ग का आएगा तो ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो मेरा निवेदन ये रहता है, हमेशा हम लोग सोचते भी हैं और सभी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ये आरक्षण जो है वो आर्थिक स्तर पर होना चाहिए। जैसे अभी सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट 10% से नीचे कुछ क्रीमी लेयर के नीचे लोगों को दिया है ना, तो कितने सारे गरीब लोग हैं जो सामान्य वर्ग के, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो ये आरक्षण तो जो वो सरकार की पॉलिसी में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी स्वास्थ्य में और प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं, मेरा प्रोफेशनल कोर्सेज, तो उनमें कम से कम इस प्रकार के आरक्षण को लागू करने के पहले सोच विचार करना चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शेखर डीराव की माने तो सरकार पहले ही मिक्सोपैथी के माध्यम से इस चिकित्सा को गर्त में ले जाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में आरक्षण का कोटा बढ़ाने से और हालत खराब होंगे। मैं सही बात कहूँ तो देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट चाहती क्या है।
आप चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहती क्या है, मतलब इतने आरक्षण दे के और मतलब स्टैंडर्ड आपका कितना लो हो जाएगा। पहले ही मिक्सोपैथी में आपने इतना कर दिया कि जो बिना पढ़े लिखे हैं डॉक्टर, उनको भी आप डॉक्टर बना के भेज रहे हैं, है ना। आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिन्होंने आपको कोविड में आपने देखा होगा कि किस तरह का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। जो डॉक्टर ने किया है वो तो आपने देख ही लिया है। और यदि इस तरह से यहाँ मतलब इतना आरक्षण बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड आप लाना चाहते हैं और हाँ स्वास्थ्य में, वो आ नहीं पाएगा। और नहीं आ पाएगा तो इससे आप देखिए क्या मतलब फ्यूचर तो बहुत ही ख़राब है इसको देखते हुए। अच्छा, यदि आपको आरक्षण देना भी है तो फाइनेंशियल आरक्षण दें, उनको सभी चीज़ें दे दें आप। अच्छा, उनको फाइनेंशियली आपको उनको सपोर्ट करें, उनको सब फ्री कर दें, जितनी पढ़ाई है वो फ्री करके दे दें। तो आरक्षण उस चीज़ में ठीक है। बेस पर कोई मेरिट बेस पे आरक्षण देने में कोई समझौता नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खासकर स्वास्थ्य में। हाँ, खासकर स्वास्थ्य क्या, मैं तो कहता हूँ सभी जगह है। आप IAS ऑफिसर भी आप यदि आरक्षण वाले बनाते हो तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका क्या ऐसी होती है क्या कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे? आई डोंट थिंक कर पाएंगे वो। तो मेरे ख्याल से सभी जगह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आज जो रिजर्वेशन है, आप कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन आप नहीं हटा सकते, क्यों नहीं हटा सकते? आपने 370 हटाया कि नहीं हटाया? भाई यदि 370 आप हटा सकते हैं तो आरक्षण क्यों नहीं हटा सकते? दूसरा तरीका एक और है कि आरक्षण सबको दे दो तो अपने आप हट जाएगा। आज जो अच्छे मतलब जो सामान्य वर्ग हैं उनको भी आरक्षण दे दो आप, तो वो अपने आप हट जाएगा, उनमें ही कंपटीशन हो जाएगी। ये भी तरीका है। या फिर 370 में जैसे उन्होंने करा है अमित शाह जी ने, इसी तरह से आरक्षण देते रहे तो स्टैंडर्ड जो है वो मेडिकल का और नीचे जाएगा। और पहले ही हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही बिल्कुल बिल्कुल चरमरा रही है वैसे भी, है ना। जितनी सरकारी हैं, जितना आप देखिए 70% प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ही कुछ हैं जैसे सुपर स्पेशलिटी वगैरह बने हैं, वही अच्छे हॉस्पिटल बने हैं। बाकी आप देख लीजिए क्या हाल है ना। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर देख लीजिए, करीबन आप देखिए 67 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे पड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे ना कोई सर्जन है, ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ नहीं है। इसका आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, आने वाले भविष्य में इनको सिस्टम तो चेंज करना ही पड़ेगा। यदि ये आयुष वालों को लेते हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं होना है। इसकी जगह ये लोग डेंटल वालों को ले सकते हैं। डेंटल वाले वैसे भी मेडिकल पढ़ते हैं, यदि डेंटल वाले ले लेंगे तो उनको थोड़ा सा ये जो शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं वो करवा दें और उनको आप भेज दें रिमोट एरिया में। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के इस निर्णय से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों में भी भारी रोष है। फिलहाल वे अपनी बात रखने के लिए आगे आने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।